सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो तरह के ज्ञान प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश समझाते हैं और दूसरा जो है आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो आपके शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों, आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे अद्भुत फार्मूले के बारे में जानेंगे जिसे अपना करके आप अपने शरीर की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें दूर कर सकते हैं। और अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है और इसका प्रयोग करते हैं तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान बनेगा। आपके शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारियां नहीं होगी। दोस्तों, तीन चीजें कौन सी हैं, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, चलिए हम जानते हैं। और उसमें दोस्तों कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके पहले दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे मित्रों, ये हमारा शरीर प्राकृतिक नियमों से बना है, तो हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। समय से खाना होगा, समय से सोना होगा और समय से जागना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों कुछ भोजन करने के नियम होते हैं, कुछ पानी के पीने के नियम होते हैं। इन सारे नियमों का पालन करना होगा। साथ में दोस्तों हमारे शरीर में तीन दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो 50 से 60% बीमारियां होती है। कफ दोष बढ़ जाता है तो 10 से 15% बीमारियां होती हैं। और मित्रों, जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारियां होती हैं। इस तरह से हमारा शरीर दोस्तों बीमार पड़ता है। इसलिए वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, तो हम हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। इससे संबंधित दोस्तों चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं वो तीन चीजें कौन सी हैं जिन्हें हमें प्रयोग करना है अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाने के लिए। पहला है दोस्तों आयुर्वेद का सबसे अद्भुत औषधि है, वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग बलवान बनाने के लिए बहुत अहम है। तो त्रिफला चूर्ण में क्या क्या पाया जाता है वो जानते हैं। त्रिफला चूर्ण में दोस्तों विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चीज है, वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, लीवर टॉनिक का भी ये काम करता है। अगली चीज है वो दोस्तों है शहद। शहद में क्या पाया जाता है? शहद में फैक्टोज, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन बी 6, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों इन तीनों को कैसे प्रयोग करना है चलिए वो जानते हैं। उसके पहले जानते हैं इसके फायदे क्या हमको मिलेगा। ये दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, तनाव को कम करने में सहायक है, डायबिटीज को कम करने में सहायक है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक है और लो ब्लड प्रेशर को बढ़ा करके बराबर रखता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने में सहायक है, एनर्जी को बूस्ट करने में सहायक है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, शरीर की नसों को मजबूत बनाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है, हृदय रोग से बचाता है, दमा अस्थमा से बचाता है, कैंसर रोग से बचाता है, गैस एसिडिटी से राहत दिलाता है, मुहाफों से छुटकारा दिलाता है, रूखे और फटे ओठों की समस्या से निजात दिलाता है, चेहरे पर झुर्रियां आने से रोकता है, बालों को पकने व सफेद होने से बचाता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है, याददाश्त को बढ़ाता है, अनिद्रा की समस्या से राहत दिलाता है, एवं क्षमता में वृद्धि करने में सहायक है, थायराइड की समस्या से राहत दिलाता है, आंखों की बीमारी से बचाता है, आंखों की रोशनी तेज करने में भी सहायक है, अर्थराइटिस, गठिया, बाई, बताश, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द की समस्या से निजात दिलाता है, संक्रमण रोग से बचाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है,
उम्र जो बढ़ रही है, बढ़ने के लक्षण को कम करता है दोस्तों। वजन कम करने व बढ़ाने दोनों में सहायक है। चिंता व अवसाद से बचाता है। घाव को भरने में सहायक है। कार्टिसोल के स्तर को कम करने में सहायक है। डैंड्रफ रोग से बचाता है। ऐसे मित्रों छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं जब हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, तब हमारे शरीर में उस कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारियां होती है। इसलिए दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए, चाहे खाने के तौर पे, चाहे सब्जियों के तौर पे, चाहे फल के तौर पे, चाहे बीन्स के तौर पे, चाहे ड्राई फ्रूट के तौर पे। हमें ये सारी चीजें कुछ ना कुछ मात्रा में लेते रहना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी ना हो। और दूसरी तरफ दोस्तों वात पित्त कफ को बैलेंस रखिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों आयुर्वेद इसीलिए कहता है, आयुर्वेद जीवन दाता है, जीवन दाता है। अगर हम आयुर्वेद को सही ढंग से अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिए इनके नियमों के, तो दोस्तों हम कभी बीमार नहीं पड़ते। हमें जब भी कोई बीमारी हो तो हमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी का ही सहारा लेना चाहिए। एलोपैथ का बहुत कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ना के बराबर हमें एलोपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए। एलोपैथिक मेडिसिन क्या करती है दोस्तों, आपकी एक बीमारी को ठीक करती है, उसके साथ साथ दूसरी बीमारी उत्पन्न करती है। लेकिन आयुर्वेद का अगर हम सही मात्रा में प्रयोग किए तो एक बीमारी के साथ साथ दोस्तों दूसरी बीमारी होने से भी बचाता है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इसलिए हमें आयुर्वेद पे ज्यादा जोर देना चाहिए। दोस्तों चलिए अब जानते हैं त्रिफला, अश्वगंधा और शहद का हमें कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों आपको लेना है त्रिफला 100 ग्राम। त्रिफला चूर्ण आप किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, ये हर्रा बहरा आंवला से बना होता है। उसके बाद साथ ले रहा है आपको अश्वगंधा का चूर्ण। दोनों 100-100 ग्राम की मात्रा में लेकर के एक मिला करके, दोनों पाउडर को एक में मिला के किसी कांच के बोतल में आप इसे रख दीजिए। कांच का जो शीशी हो उसी में बंद करके रख दीजिए, बस उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। रखने के बाद अब ये पाउडर आपको प्रयोग करना है। अब इसके साथ में लेना है, अब ये जो पाउडर बना हुआ है आपका, इसमें से 1 चम्मच पाउडर लेना है। अब इसी के साथ 2 चम्मच शहद लेना है। शहद दोस्तों अच्छी वाली होना चाहिए, शहद में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। अब जिस कंपनी के आपको ट्रस्ट हो आप ले सकते हैं, वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो किसी भी कंपनी पे ट्रस्ट करने लायक नहीं है। अगर आपके आसपास कहीं मधु पालन का उद्योग हो, वहां पे आप चले जाइए, वहां से आप मधुमक्खी का शहद ले आइए, शुद्ध शहद। और उसमें दोस्तों 2 टाइप की मधुमक्खियां आती हैं, एक बड़ी मधुमक्खी होती है, एक छोटी मधुमक्खी। तो आप छोटी मधुमक्खी का शहद लाइए, वो सबसे अच्छा होता है। तो आप शहद वहीं से लाइए, सबसे प्योर होना चाहिए। तो दोस्तों आप शहद लाइए, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच पाउडर को एक में मिला करके आपको इसे शाम को 5 से 6 बजे लेना है। अब दोस्तों कहेंगे शाम को 5 से 6 बजे क्यों लेना है? क्योंकि दोस्तों इस समय आपको भूख बहुत तेज लगती है, हमारा जठर बहुत तेज काम करता है। हमारा जठर दो समय ज्यादा उत्तेजित होता है, सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे बाद और सूर्यास्त के 40 मिनट पहले। दोस्तों जब सूर्यास्त होने को होता है उस समय हमारा जठर बहुत तेज होता है, जो कुछ भी हम खाते हैं पच जाता है। आप देखते होंगे शाम के समय आपको बहुत जोर की भूख लगती है, इस समय आप कोई ना कोई नाश्ता लेते हैं, चाय, पकौड़ी, ब्रेड, नमकीन, कुछ ना कुछ आप खाने की इच्छा होती है, उसी समय इसको खाना है तो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके शरीर में लगेगा। दोस्तों इसको खाने के बाद आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना, दोनों को एक में मिलाइए और उसके बाद ऐसे चाट जाइए। इसके बाद आपको 2 से ढाई घंटे तक कुछ नहीं लेना है। आपको दोस्तों शरीर हष्ट पुष्ट, अगर लेना है तो सिर्फ दूध ले सकते हैं, पानी नहीं। अगर आपको शुद्ध घर का दूध मिल जाए तो इसे खाने के 1 घंटे के बाद आप दूध ले लीजिए, नहीं तो पानी नहीं पीना है 2.5 घंटे 2 घंटे तक। उसके बाद देखिएगा दोस्तों आपके शरीर में कैसे बदलाव होता है, छोटी मोटी जो बीमारियां हो गायब हो जाएंगी। अगर बीमारियां नहीं है तो बीमारियां नहीं होगी। दोस्तों इसे कितने दिन तक लेना है? 3 महीने तक, कंटिन्यू 3 महीने तक लीजिए। आप अगर एक रनर हैं, दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, या दोस्तों आप जो है खेती का काम करते हैं या ऑफिस का काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बना देगा और बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा।
इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। 3 महीना कंटिन्यू लेने के बाद आप इसे 15-20 दिन या 1 महीना का स्किप कर दीजिए, यानी बंद करके आप फिर लगातार 3 महीना कंटिन्यू लीजिए। 3 महीने का एक स्टेप बनाइए। 3 महीना लेने के बाद 1 महीना बंद करिए, फिर 3 महीना लीजिए, फिर 1 महीना बंद कर दीजिए, फिर 3 महीने ले। इस तरह से दोस्तों 1 साल तक लेने पे आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी दोस्तों। इतना सफल और कारगर नुस्खा है, इसलिए मित्रों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो दोस्तों ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। सब लोग जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों जैसे हमने हर एक वीडियो में यही आप लोगों से कहते हैं, ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। 24 घंटे में 2 घंटे का समय अगर आप अपने लिए निकालते हैं तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। वो 2 घंटे का समय कौन सा है? सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय। ये 2 घंटे का समय आप अपने स्वास्थ्य के लिए लीजिए। इस 2 घंटे में क्या करना है? आपको 5 बजे उठना है। उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास जितना आपकी इच्छा हो गुनगुना पानी पीजिए, बैठ के आराम से सिप सिप करके बासी मुंह। और उसके बाद फ्रेश होने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। डेली 5 से 6 किलोमीटर का आपको मॉर्निंग वॉक करना है और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। उम्र आपकी चाहे दौड़ लगा के करना पड़े, चाहे तेज चल के करना पड़े, 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। इसके बाद दोस्तों और ये नंगे पाँव जब चलिएगा, मॉर्निंग वॉक जो करिएगा नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर करिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट है दोस्तों। जब आप दोस्तों मिट्टी पे चलते हैं नंगे पाँव तो दोस्तों कहीं ऊपर खाबर मिट्टियां होती हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, एक कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं तो दोस्तों एक्यूप्रेशर का काम होता है। और आसमान से जो ओस की बूंदें हैं ये आपके पैर में जब लगती है तो दोस्तों आंखों की रोशनी तेज होती है, इसलिए नंगे पाँव चलना चाहिए। अब नंगे पाँव चलने के बाद जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। दोनों 20-20 मिनट योगा जरूर करिए। फिर उसके बाद वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट का ध्यान जरूर किया करिए। अगर ये 2 घंटे का समय डेली अपने लिए निकाल रहे हैं दोस्तों, भविष्य में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।